हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग निटिंग के जो हैंड टूल हमें उपयोग होते हैं, यानी कि जब हम हैंड निटिंग करते हैं तो उस टाइम पर हमें कौन कौन से टूल की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 15 निटिंग टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और समझाऊँगी कि कौन से निटिंग को क्या बोलते हैं, दिखने में कैसा होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यू नीड ओनली You only need three simple things to do it. Needles, a ball of yarn and a pair of scissors. जब आप knitting करते हैं तो आपको मेनली तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो है नीडल्स, यानी कि जो आपकी सुइयाँ होती हैं जिनकी मदद से आप हैंड निटिंग करते हैं, या मशीन पे जो नीटिंग होती है वो। तो नीडल्स मेनली। दैन सेकंड, अ बॉल ऑफ यार्न, यानी कि जो आपका यार्न होता है, जो आपकी रोल होता है जिसकी मदद से आप बुनाई स्टार्ट करेंगे, जो थ्रेड आप यूज़ करेंगे उसमें ऊन जो होती है। दैन पेयर ऑफ सीजर, यानी कि जो आपकी कैंची होती है उसको, यानी कि ताकि जाके आप को कहीं कटिंग करने की ज़रूरत पड़े तो वो आप कट कर सके, या एंड में जब आप स्टिच कर ले, कंप्लीट कर ले आप बुनाई पूरी अपनी, तो आपको कटिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सीजर। Of course, there are a few little extras that can make knitting a lot of easier. नॉर्मल सी चीज़ है, जब हम निटिंग करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लाइक हमें डिफरेंट फुट, जैसे चैन लगानी है तो चैन के लिए जिपर फुट, टकर फुट, इस टाइप के एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार जो हमारी निटिंग होती है उसमें भी हमें आवश्यकता पड़ती है एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स की। लाइक इसमें हमारे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं, हुक है, गाइड है, तो इस तरह के हैं टूल्स, तो वो हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू मास्टर अ न्यू टेक्निक और क्रिएट अ नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट दैट्स अनलाइक एनीथिंग यू एवर स्टिच्ड। तो हम इसमें कुछ न्यू टेक्निक, मास्टर टेक्निक्स जो होती हैं उनको करने के लिए, उनको मतलब जो आपकी निटिंग है उसको इजी करने के लिए कुछ मास्टर टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो वो टूल्स की मदद से ही आपकी मास्टर टेक्निक पॉसिबल हो पाती है। तो वो जो नेक्स्ट लेवल की टेक्निक होती है, नेक्स्ट लेवल की स्टिचिंग होती है, नेक्स्ट लेवल की निटिंग होती है, वो हम अपने टूल्स की मदद से करते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे 15 टूल्स कौन से हैं। फर्स्ट टूल आता है हमारा निडल। तो आइए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ निटिंग नीडल। जो नीडल्स हैं वो भी हमारी 3 प्रकार की होती है। जो हैंड निटिंग नीडल है, मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हैंड निटिंग नीडल्स की बात कर रही हूँ, वो भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती है जो हैंड नीडल्स होती हैं? स्ट्रेट नीडल, सर्कुलर नीडल, और थर्ड इज डबल पॉइंटेड निडल। तो ये हमारी 3 टाइप की जो निडल्स हैं। तो स्ट्रेट निडल कैसी होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है हमारी स्ट्रेट निडल, जिसमें निडल होती है और पीछे की तरफ से एक सपोर्टर होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये होती है हमारी स्ट्रेट निडल। ये भी कई साइज़ की आती हैं, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, कई साइज़ की आती हैं ये हमारी स्ट्रेट नीडल्स। देन सेकंड आती है हमारी राउंड नीडल, ये कुछ इस टाइप की होती है, ये राउंड नीडल होती है। और थर्ड हमारी डबल नीडल, यानी कि जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है। मैं वो भी दिखा देती हूँ पिक्चर आपको। ये है हमारी डबल पॉइंटेड नीडल, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यानी कि जो हमारी दोनों साइड से पॉइंट रहती हैं। करेक्ट, ये हमारी डबल पॉइंटेड नीडल। तो ये है हमारी 3 टाइप्स ऑफ नीडल। तो आइए डिटेल में जानते हैं। स्ट्रेट नीडल्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट रेक्टेंगुलर प्रोजेक्ट लाइक स्कार्व्स एंड वॉश क्लॉथ। तो जो हमारी स्ट्रेट नीडल है वो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपका स्वेटर है, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं, उनको जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं, राइट। सर्कुलर नीडल, सर्कुलर नीडल्स आर 2 नीडल हेड्स कनेक्टेड टू अ कोड। जो हमारी सर्कुलर नीडल होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो हमारी सर्कुलर नीडल है वो दोनों तरफ से कोड उसकी अटैच रहती है, यानी कि दोनों जो नीडल्स होती हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है। लेकिन स्ट्रेट नीडल जो है वो अलग अलग होती हैं,
right? You need them for large project like blanket because they can hold more stitches than straight needle. तो जैसे कि आपको कोई राउंड आर्टिकल बनाना है, लाइक स्कर्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे ब्लैंकेट है, तो उन आर्टिकल्स को आप अपनी राउंड नीडल, जो आपकी सर्कुलर नीडल है, उसकी मदद से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सपोर्टिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें आप ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं इसलिए। लेकिन जो आपकी स्ट्रेट नीडल्स होती है उसमें आप फंदे ज़्यादा नहीं डाल सकते, यानी कि लूप ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते इसलिए। They are also used for projects that are worked in the round like hats or the body of a seamless sweater। जैसे कि आप इसकी निडल्स की मदद से आप उस टाइप के प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे हैट है या सीमलेस स्वेटर जिसमें हमें साइड में सीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस टाइप के स्वेटर्स हैं, तो वो आप बना सकते हैं इस आप अपनी सर्कुलर निडल की मदद से। ये नॉर्मली ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता है, यहाँ पर तो कोई यूज़ नहीं करता है, हाँ, लेकिन ये भी निडल होती है। These needles vary by needle size and by cord length from 9 to 60 डिग्री। तो ये जो नीडल साइज, ये जो नीडल्स होती हैं ये साइज़ के अकॉर्डिंग होती हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग आती हैं। जैसे इसमें इसका जो कोड है, कोड लेंथ जो है वो भी फ्रॉम 9 to 60 तक की आती है। ये जो कोड आप देख रहे हैं इसमें, इसको कोड बोलते हैं, तो ये भी 9 to 60 डिग्री तक की आती है। इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ निटिंग यू माइट वांट टू गेट अ सर्कुलर निडल निट विच विल ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपनी निटिंग को ज़्यादा वर्क करते हैं आप, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जो कोड है वो फ्लेक्सिबल चाहिए होती है। रेदर देन बाइंग अ निडल फॉर ईच प्रोजेक्ट, a knit allows you to mix and match the cord length and the needle size. Plus, if your project calls for changing needle size part way through, all you have to do is scrunch your stitches onto the cord and switch out the needle heads. तो जैसे आपको कुछ भी बनाना है तो हर एक आर्टिकल के लिए अलग से ना निडल लेके आप मिक्स एंड मैच करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और जिस भी तरीके से आपको हेल्पफुल हो आप उस तरीके के निडल लेके अपना आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड निडल आती है हमारी डबल पॉइंटेड निडल, यानी कि जिसमें हमारे दोनों साइड से पॉइंट होते हैं। ये भी कई साइज़ की आती हैं, छोटी बड़ी हर साइज़ की आती हैं। डबल पॉइंट निडल्स आर यूज्ड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जॉइन इन द राउंड। तो ये हमारे छोटे प्रोजेक्ट बनाने में काम आती हैं, लाइक मिटन्स और क्राउन ऑफ अ हैट। जैसे आपकी हैट होती है उसका क्राउन बनाने के लिए, या मिटन्स होते हैं उनको बनाने के लिए। तो छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बनाने में ये काम आती है। ऑफन you will start a project on circular needles then switch to double point as you get close to binding off। जब आप आर्टिकल बना लें और उसको क्लोज करने आए तो सर्कुलर नीडल का उपयोग करें, ताकि जो आपकी ये जो नीडल है, आपने एक आर्टिकल बनाया, फॉर एग्जांपल ये आपका आर्टिकल है, आपने आर्टिकल बनाया, अब आपको इसको क्लोज करना है तो आप सर्कुलर नीडल की मदद से इसको क्लोज कर सकते हैं, ताकि उसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, वो अच्छे से बाइंड हो जाए, राइट। देन सेकेंड टूल आता है हमारा यार्न। यार्न, ग्लोरियस यार्न, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इट, डिफरेंट वेट्स, डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट कलर। जो यार्न्स हैं वो भी हमारे डिफरेंट वेराइटियों में आते हैं, लाइक हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे पतले यार्न्स भी आते हैं हमारे ऊन में, मोटे यार्न्स भी आते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के यार्न्स हैं, डिफरेंट कलर, हर एक शेड के यार्न्स आते हैं। कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ में पर्ल्स लगे होते हैं, तो बहुत वैरायटी होती हैं यार्न्स की भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक लिमिटेड ही यार्न्स होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊन बहुत सारी वैरायटी की होती हैं, कुछ स्पार्कल वाली होती हैं, कुछ स्टोन वाली होती हैं, राइट। देन थर्ड आता है हमारा सीज़र। हमेशा याद रखें जो हमारी एम्ब्रॉयडरी सीज़र होती है वही हमारी निटिंग में काम आती है। ये कुछ इस टाइप की लुक की होती है, इसको हम एम्ब्रॉयडरी सीज़र बोलते हैं, और ये निटिंग में भी काम आती है। यू विल नीड अ पेयर ऑफ सीज़र टू कट द yarns when you finish your project or want to switch colors. As you knit more though, you may want to grab a smaller pair of snips that you can take with you on the go.
जैसे आपने एक आर्टिकल बनाया है, आर्टिकल में आपको मतलब कि 2 पेयर बनाने, जैसे ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया, एंड बैक पार्ट जब बनाओगे तो नॉर्मल सी चीज़ है, अलग से ही बनाओगे, ऐसा तो है नहीं कि इसमें अटैच कर दोगे। तो जब आप अटैच करो, जब आपको दूसरा सैंपल बनाना होगा, दूसरा स्वेच पार्ट बनाना होगा, तो आप एंडिंग करोगे उसकी, तो आप डबल साइडेड नीडल की मदद से या सर्कुलर नीडल की मदद से भी आप इसकी एंडिंग कर सकते हैं। एंड इसकी जो कटिंग होती है, बाद में आप नॉट लगा लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, तो किसकी मदद से करेंगे? नॉर्मल सी चीज़ है, सीजर की मदद से ही करेंगे। ऊन किसी और चीज़ से तो कट होगी नहीं, अदरवाइज आपका सैंपल जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सीजर होनी भी उतनी ही आवश्यकता है जितने हमारे अदर टूल्स की आवश्यकता है, राइट। देन फोर्थ टूल आता है हमारा टेपेस्ट्री नीडल। टेपेस्ट्री नीडल भी हमारी उतनी ही ज़रूरतमंद नीडल है। द मोस्ट बेसिक टूल इन एनी knitter's knit, a tapestry needle is a large swing needle with an eye big enough to accommodate bulky yarns. You will use the needle to weave in the tails of yarn left after you bind off your project. जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, राइट, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपने सैम्पल क्रिएट किया उसको एंडिंग करने के लिए, लेकिन एंडिंग आप करेंगे किससे? तो जो एंड में आप, ठीक है, वो वाली नीडल आप यूज़ कर लेते हैं जो आपकी नॉर्मल नीडल होती हैं, लेकिन आप टेपेस्ट्री नीडल का उपयोग किस चीज़ में करेंगे? ताकि आप इधर की साइड से जो आपकी स्टार्टिंग है और जो आपकी एंडिंग है वो अच्छे से फिनिश्ड हो। आपको 2 सैम्पल्स अटैच करने हैं, लाइक ये आपका फ्रंट है, आपका बैक है, तो वो किस चीज़ से अटैच करोगे? नॉर्मल नीडल से तो अटैच कर ही देते हैं, लेकिन टेपेस्ट्री नीडल भी कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो टेपेस्ट्री नीडल का भी उतना ही उपयोग है। टेपेस्ट्री नीडल भी हमारी 2 टाइप की होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये थोड़ी कर्व्ड शेप की है, एक आपकी टेपेस्ट्री नीडल स्ट्रेट शेप की भी आती है। तो इसकी जो आई होती है वो बड़ी होती है और टिप जो है वो थोड़ी सी ब्लंट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड नहीं होती, क्योंकि निटिंग गारमेंट्स में पॉइंटेड नीडल्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए। देन 5th आता है हमारा स्टिच मार्कर। तो जैसे हमें स्टिच मार्कर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी सेफ्टी पिन काइंड ऑफ लुक है, ये भी डिफरेंट कलर्स में आती हैं, राइट। जैसे कि आप देख भी सकते हैं ऑरेंज और ब्लू कलर, तो ये डिफरेंट कलर्स में आती हैं। These small colorful rings slip on your needles to mark particular point in your pattern. Some markers can be clipped directly onto a stitch. It can be if you need to mark a spot on the project itself to come back to later in the pattern. जैसे आपने एक सैम्पल बनाया, राइट, तो सैम्पल में आपका ऑलमोस्ट सैम्पल कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको इस जगह पे, इस एरिया पे आपको दोबारा से निटिंग करनी है या दोबारा से कोई फ्लावर बनाना है, तो आप इसकी स्टिच मार्कर की मदद से आप इसको इधर की साइड लगा देंगे, तो आपका ये एक तरीके से मार्क हो जाएगा कि हाँ, आपको यहाँ पर दोबारा से वर्क करना है। जैसे हमारी जो वो होती हैं ड्रेस फॉर्म पिन्स होती हैं, जैसे ड्रेस फॉर्म पिन्स को हम साइड में लगा देते हैं, तो उसको साइड में लगाने का क्या मतलब होता है कि यानी कि हमारे इस एरिया से सिलाई होनी है, हमारा ये तो मोटिव होता है उसको लगाने का, कपड़े को होल्ड करना होता है, और ये भी कि हमारा इस जगह से सिलाई होनी है, राइट। तो इसी प्रकार हमारी ये स्टिच मार्कर होती हैं। हम अब यार्न से हैं तो उस पर कोई वैसी चीज़ तो चलेगी नहीं, चौक वगैरह समथिंग चीज़ तो चलेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के टूल्स का उपयोग करते हैं और उसको उस जगह पर लगा देते हैं, टक कर देते हैं। अब जब सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन की तरह ही ये क्लोज होती है और उसको टक करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं इजीली। और जब भी आपको दोबारा से वर्क करना है, रीस्टार्ट करना है, जैसे कुछ ये जो फंदे होते हैं काउंट करके ही बनते हैं, आपको पता होगा कि हम जब भी वर्क करते हैं तो फंदों को काउंट करके, यानी कि जो आपके लूप्स हैं उनको काउंट करके आप लोग वर्क करते हैं, हम लोग वर्क करते हैं। तो इसीलिए हम जो कई बार क्या होता है, मिस हो जाता है लूप्स हमसे, या नहीं याद रहता कि हाँ इतने काउंटिंग पे हमने सोचा था कि हम यहाँ पर ये वर्क करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टिच मार्कर का उपयोग करके उस फंदे को वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर वर्क करना है, और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट तो हम इस पर दोबारा से वर्क करेंगे, लाइक, राइट। देन 6th पॉइंट आता है, 6th टूल आता है हमारा स्टिच होल्डर। ये भी हमारा एक क्या कहते हैं, सेफ्टी पिन काइंड ऑफ ही होल्डर होता है। स्टिच होल्डर इज लाइक अ लार्ज सेफ्टी पिन व्हेन अ पैटर्न कॉल्स फॉर यू द सेट सम स्टिचेस aside to come back to later. You simply slip those stitches onto a holder. जैसे हमारा स्टिच मार्कर का वर्क होता है, इसी प्रकार हमारे स्टिच होल्डर का वर्क होता है, लेकिन जैसे हम स्टिच मार्कर से हम सिर्फ उस जगह पे मार्क कर लेते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे आके लौट कर वापस वर्क करना है,
लेकिन जो आपका स्टिच होल्डर होता है वो आपकी सिलाई को वहीं की वहीं होल्ड कर देता है। जैसे आपका कोई सैंपल है, आपको सैंपल क्रिएट करा, आपको इससे आगे वर्क नहीं करना, अभी के लिए आपको होल्ड करना है, जैसे कुछ काम करने के लिए जाना है, तो आप इसको लगा के, जो आपका स्टिच होल्डर है उसको लगा के, यहाँ पर एक बड़ी सेफ्टी पिन जैसे होती है उसी प्रकार की ये होती है, तो आप इसको लगा के और छोड़ के जा सकते हैं, ताकि आपके जो लूप हैं वो निकले भी ना और ये सेफ भी रहे आपके। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा सेफ्टी पिन काइंड ऑफ होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लूप जो हैं वो होल्ड कर दिए। ये देखिए, जो आपकी निडल थी और निडल में ये सेफ्टी पिन काइंड ऑफ जो आपका स्टिच होल्डर है वो यहाँ पर जो आपकी निडल है इसमें देख रहे होंगे आप कि ये देखिए, इसमें ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक डॉट लग रहा है। इसी प्रकार आपका डॉट इधर की साइड भी होता है, तो ये आपकी निडल फंसाने के लिए होता है, यानी कि इसमें आप निडल लगाएंगे अपना यहाँ पर, जैसे कि इसमें पिक्चर में लग रहा है, आपने निडल लगाया तो आपके जिस भी निडल में आपके लूप हैं वो आप उसमें लगा दीजिए, तो आपके जो लूप हैं वो होल्ड हो जाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब हमारी डबल साइडेड जो निडल्स होती हैं उसके लिए है, ये सिंगल के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंगल के लिए भी अलग से होल्डर्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डबल साइडेड होते हैं उसके लिए मेनली ये वाला होल्डर होता है। इसकी मदद से आपके जो लूप हैं वो होल्ड हो जाते हैं और नहीं निकलते। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे हमने यहाँ पर कर लिया, अब हमें दूसरा सैम्पल क्रिएट करना है, लेकिन हमें निडल लगी छोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, कई बार हाथ लग के निकल जाते हैं लूप, क्योंकि भर जाती है निडल, तो लूप निकल जाते हैं। तो क्या है, इसकी जो आपकी स्टिच होल्डर है इसकी मदद से आप लूप को होल्ड करके रख सकते हैं और आपके जो लूप हैं वो निकलेंगे भी नहीं। राइट, देन 7th पॉइंट आता है हमारा, 7th टूल आता है हमारा मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप भी उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी हमारी नॉर्मल स्टिचेस में फ़ायदेमंद होती है मेजरिंग टेप। सम patterns call for a number of inches rather than a number of rows. A flexible measuring tape will be indispensable, especially when making pairs of things like mittens or sleeves. You don't want to guess that your sleeves are the same length. जैसे आपको स्लीव बनानी है या कुछ भी आपको सैंपल बनाना है, तो नॉर्मल सी चीज़ें जैसे नेकलाइन भी है या स्लीव है, तो आप मेज़रमेंट से तो बनाओगे, या आपका जो स्वेटर है उसकी लेंथ भी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही तो बनाओगे। ये थोड़ी कि आप कैसे भी करके बना दोगे अंदाज़ा लगा के। हाँ, नाप लेते हैं बॉडी से, लेकिन फिर भी इंच टेप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ताकि हम स्लीव की मेज़रमेंट ले सकें, नेकलाइन की हमें कितना चाहिए उसका मेज़रमेंट ले सकें, तो इंच टेप की हमें ज़रूरत पड़ती ही है, ताकि प्रॉपर जो मेज़रमेंट्स हैं वो हम ले सकें। क्योंकि जो हमारी निटिंग गारमेंट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, ज़्यादा ही स्ट्रेचेबिलिटी होती है, तो इसलिए हमें मेज़रमेंट टेप की ज़रूरत पड़ती रहती है, ताकि हम मेज़र कर सकें अपने सैंपल को, अपने आर्टिकल को। दैन स्पेशल एक्स्ट्राज, ट्राई एडिंग दीज टू योर कलेक्शन ओवर टाइम टू मेक योर निटिंग ईजियर एंड मोर एन्जॉयबल। अगर आपको अपनी निटिंग को एंजॉय करना है, उसको ईजी बनाना है, तो मेजरिंग टेप को ऐड ऑन ज़रूर करें अपने टूल्स में, अपने टूल किट में। दैन 8th टूल आता है हमारा क्रॉचेट हुक। क्रॉचेट हुक कैसी होती है आप देख भी सकते हैं। ये हल्की सी, इसमें हल्का सा, बहुत ही लाइट सा हुक होता है आगे की साइड, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल निडल की तरह होता है और आगे की साइड से इसमें हल्का सा हुक होता है, जिसकी वजह से इसको क्रॉचेट हुक बोलते हैं। राइट, crochet hook are not just for crochet. You can use them for many different tasks, from picking up dropped stitches to making a provisional cast on. जब आपको कास्ट ऑन करनी हो तो आपने लूप को, जो आपके फंदे होते हैं उसको अप एंड डाउन करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ क्रॉचेट करने के लिए ही ये इस्तेमाल हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप नेटिंग करते हैं तो आपके जो फंदे हैं उसको अप एंड डाउन करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन 9th टूल आता है आपका रो काउंटर, यानी कि जैसे आप इसमें ही देख रहे हैं, आपकी जो निटिंग है वो इस तरीके से वेल और कोर्स वाइज हो रही है। राइट, इसी तरीके से होती है, कुछ इस टाइप से आपकी जो निटिंग है वो होती चली जाती है। तो जो रो होती हैं, ये जो रो हैं, ये कौन काउंट करता है? ये रो काउंटर की मदद से काउंट की जाती हैं। इसको फिंगर में लगा के और आप या इसमें सेट कर दें पहले। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर भी इसमें लगे हुए हैं। इसमें छोटी और बड़ी आती हैं, दो प्रकार की इसमें आपके रो काउंटर आते हैं, एक बड़ा एक छोटा।
तो आप छोटा सैंपल बना रहे हैं तो छोटा काउंटर यूज़ कर लीजिए, बड़ा सैंपल बना रहे हैं तो बड़े काउंटर को यूज़ कर लीजिए, रो काउंटर को। तो आपकी जितना बड़ा सैंपल होगा नॉर्मल सी चीज़ें उसमें उतनी ही ज़्यादा रोज़ होंगी, इसलिए बड़ा काउंटर ही आप यूज़ करें, बड़ा रो काउंटर। अगर छोटा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाएंगे, उसको फिर दोबारा रीसेट करेंगे और फिर दोबारा काउंट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से आप बिचल भी जाएंगे, तो इसलिए बड़ा रो काउंटर ही आप यूज़ करें। आइए इसको डिफाइन करते हैं। सम पैटर्न्स रिक्वायर यू टू कीप ट्रैक ऑफ एग्जैक्टली हाउ मेनी रोज यू हैव knit एंड a row counter helps you keep an accurate count. Some row counters slip onto your needle and have a number dial you change after each row. Some have a simple button you click, and yes, there are smartphone app for that too. ये देखिए, ये हमारा ये रो काउंटर है, इसके लिए हमारे जो स्मार्ट ऐप हैं वो भी आते हैं फ़ोन में। आप ऐप की मदद से भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप रो काउंटर यूज़ करें तो आप रो काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या होता है कि आप जैसे एक रो कर रहे हैं तो उसमें आपके कितने लूप आए वो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के बाद जब आपकी निडल आप दूसरी रो स्टार्ट करते हैं तो आपको इसको रीसेट करना होता है। जो आपका रो काउंटर है उसको दोबारा रीसेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसी तरीके से चलता रहता है। तो आप इसको फ़ोन की मदद से भी कर सकते हैं और इस टूल की मदद से भी कर सकते हैं। देन हमारा 10th टूल आता है हमारा स्विफ्ट एंड वाइंडर। Invest in one of these and you will never again have to stand around at the yarn store waiting for your 10 hanks of sweater yarn to be bound. तो ये आपकी हैंड मशीन होती है। जैसे कि आप जब मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप ऊन जब लेके आते हैं तो वो खुली ऊन होती है, उसका कोई रोल नहीं होता है ना, कोई बॉल बना हुआ नहीं होता, आपको बॉल घर पर ही आकर बनाना होता है। तो ये जो मशीन है इसकी मदद से आप जो बॉल बड़ी मेहनत लगती है उसको सुलझाने में, बनाने में, तो वो इजीली आप इसमें लगाइए इस मशीन में एंड इसको वाइंड करते रहिए, मतलब घुमाते रहिए। तो ये आपका इधर की साइड जो ऊन है वो आपका ऊन का जो गोला है वो बनता हुआ जा रहा है, यानी कि तैयार होना स्टार्ट हो गया आपका ऊन का गोला। जैसे आप अपनी बॉबिन भरते हैं उसी प्रकार ये आपका ऊन जो है वो क्रिएट होता जा रहा है इस मशीन की मदद से। तो ये स्विफ्ट एंड वाइंडर इसीलिए इसको बोला गया है। ये आपके ऊन को वाइंड करता रहता है, इधर जैसे आपकी बॉबिन वाइंड होती रहती है उसमें धागा भरता रहता है, उसी प्रकार ये होती है। इसमें आपकी जो ऊन है वो भरती ली जाती है, राउंड राउंड शेप में अपने अकॉर्डिंग वो भरती ली जाती है। तो आपको मेहनत करनी नहीं होती, और शॉप पे आप करवाते हैं कई बार तो वो चीज़ भी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप ये चीज़ घर पर कर सकते हैं। देन 11th टूल आता है यार्न गाइड। यार्न गाइड क्या होता है? यार्न गाइड्स हेल्प यू होल्ड टू कलर एट द सेम टाइम विदाउट them getting all tangled. Plus the tool help you to keep an even tension as you knit. जब आप निट करते हैं तो कई बार दो फैब्रिक होते हैं, तो सॉरी दो यार्न होते हैं, 3 यार्न होते हैं, आपको यूज़ करने होते हैं। तो आप जो धागे होते हैं वो फंस जाते हैं, जो यार्न्स होते हैं वो फंस जाते हैं एक दूसरे में, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो यार्न गाइड होता है आप इसमें देख सकते हैं एक टाइप की रिंग होती है जिसमें 2 होल्स बने होते हैं। तो एक में आप एक कलर डालेंगे और एक में आप एक कलर डालेंगे। तो क्या होगा, जब आप निटिंग करते चले जाएंगे ये एक प्रेशर भी बना के रखता है आपके यार्न में, जो कि आपको हाथ से बनाना होता है, वो आप इसमें कर लेंगे तो वो प्रेशर अपने आप ही जितना प्रेशर की ज़रूरत होती है निटिंग में उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर बनाता चला जाता है। और जो यार्न है वो डिफरेंट कलर के यार्न्स आपके यूज़ होते चले जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो आपके जो गारमेंट है, ये जो फैब्रिक है, 2 कलर का फैब्रिक क्रिएट होता जा रहा है। वो इसी वजह से इसने 2 कलर के यार्न्स लिए हुए हैं, एक में एक फंसा दिया और एक में एक फंसा दिया, और फिर उसके बाद निटिंग करते चले गए। तो इससे क्या हुआ कि उनको प्रॉब्लम भी नहीं हुई और कुछ उलझे भी नहीं यार्न्स, और इजीली निटिंग होती चली जा रही है, राइट। देन 12th आपका टूल आता है निडल गॉज। निडल गॉज क्या होता है? Needle gauze are excellent for travel since few of us actually travel with a tape measure. Not only are these gauze good for figuring out the size of knitting needles that are unmarked, but they are also awesome for checking gauze and measuring your work.
जैसे आपको निडल यूज़ करनी होती है कि कितने डिस्टेंस पे आपको निडल अपनी यूज़ करनी है, तो वो इस सुई गज की मदद से, यानी कि जो निडल गॉज होता है इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ये टूल भी देख सकते हैं आप, ये आपका निटिंग गॉज है कि कितने डिस्टेंस पे आपको इसको रखनी है, या आप कितने बड़े लूप आपके होने चाहिए, तो वो ये इसकी मदद से पता लगा सकते हैं। आप निडल उसी टाइप की ले सकते हैं, उसी साइज़ की निडल आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट 13th टूल आता है यार्न बॉबिन। जैसे हमारा थ्रेड बॉबिन होता है मशीन में, स्टिच मशीन में, इसी प्रकार हमारा यार्न बॉबिन होता है निटिंग में, राइट। यू कुड यूज़ दीज bobbins to make pulling the yarn easier, sure, or you can use them to store scrap yarn. If your scrap yarn is getting tangled in storage, consider separating each scrap with a bobbin. You can even tuck the scrap yarn label between the yarn and the bobbin so you wouldn't forget what the scrap is. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बॉबिन काइंड ऑफ शेप में है। ये वुडन का भी हो सकता है, प्लास्टिक के भी होते हैं, कई मटेरियल के होते हैं, ये ज़्यादातर वुडन और प्लास्टिक के ही आते हैं। तो ये कुछ बॉबिन की शेप का ही होता है। इसमें आप अपने यार्न्स को वाइंड कर सकते हैं, अपने यार्न्स को अच्छे से बांध सकते हैं। जैसे जो आपके गोले होते हैं, आप गोले ना बना के आपको छोटे सैंपल्स क्रिएट करने हैं, तो आप इनकी मदद से भी इसमें वाइंड करके यार्न को, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज जैसे आपकी मशीन में आप उपयोग करते हैं बॉबिन का, इसी प्रकार आप अपनी निटिंग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यार्न्स को लगा दिया जाता है ताकि ये उलझे ना और इजीली हम वर्क कर सकें, राइट। जैसे ऊन नहीं बनाने, गोले नहीं बनाने, तो बॉबिन यार्न में जो यार्न बॉबिन होता है उसमें रैप करके, उसमें वाइंड करके यार्न्स को और तब यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वाइंड करके रखना होगा, बॉल ही बना के रखनी है। इट्स ऑल योर चॉइस। जिस भी तरीके से आपको फ्रीली हो, आपको फ्रीडम हो, आपको फ्रीली हो, ईजियर हो, आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसी टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। देन 14th टूल आता है यार्न थ्रेडर। यार्न थ्रेडर क्या होता है? When working with trickly fibers like mohair, threading a tapestry needle is no easy feat. If you are planning to work with lofty fibers or less weight fibers, a yarn threader will save your time. जैसे ये आप इसमें से देख सकते हैं, आपका जो यार्न थ्रेडर है, एक तरीके का जो नॉर्मल थ्रेडर आता है जो आपके स्टिचिंग में भी होता है, जब आप मशीन की जो नीडल्स होती है उसमें आप डालते हैं, राइट, तो वो कुछ इस टाइप का ही टूल होता है। तो इसी प्रकार हमारा यार्न का भी थ्रेडर आता है, जिसमें जो आपकी यार्न नीडल्स होती हैं उसमें आप इजीली यार्न्स डाल सकते हैं। जैसे कुछ तो सॉफ्ट यार्न्स होते हैं जिनको आप इजीली डाल लेते हैं, क्योंकि नीडल की जो आई होती है वो मोटी होती है, तो इसलिए आप इजीली डाल सकते हैं। लेकिन कई बार जो यार्न्स होते हैं वो बहुत फरी यार्न्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फर होती है, इस टाइप के यार्न्स होते हैं, पर्ल्स वाले यार्न्स होते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से डालेंगे? तो आप थ्रेडर का यूज़ करके उस यार्न को अपनी निडल में, टेपेस्ट्री निडल में डाल सकते हैं। तो ये आपका यार्न थ्रेडर है जो आपको थ्रेड डालने में मदद करता है, राइट। देन 15 लास्ट टूल आता है आपका निडल कैप। जैसे आपका स्टिच होल्डर था आपका सेफ्टी पिन के लुक में, इसी प्रकार आपका ये निडल कैप होता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्टिच होल्डर होता है, जो डबल पॉइंटेड निडल्स होती हैं उसके लिए होता है, जो आपकी स्ट्रेट निडल्स होती हैं उसके लिए ये निडल कैप जो है आवश्यकता होती है। जैसे पीछे की साइड से, अब जब निडल है तो उसमें पीछे की साइड से तो है ऑलरेडी होल्डर, आगे की साइड से हमें बंद करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो इसलिए निडल कैप आती हैं, उसकी मदद से आप इसको बंद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप की आती हैं और इसकी मदद से आप अपने निडल की जो टिप है उसको बंद कर सकते हैं इजीली, जिसकी मदद से आपके जो लूप्स हैं वो नहीं निकलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसको। बिफोर यू टेक अ निटिंग ब्रेक, प्लेस दीज एडोरेबल लिटिल कैप्स ऑन द एंड ऑफ योर निडल्स टू एंश्योर नो स्टिचेस स्लिप ऑफ while your project is in your knitting bag. In a pinch, they can also be used to turn a double point needle into a straight needle.
जब आपको लगे कि आपका जो सैंपल है आपको कहीं लेके जाना है, आप कहीं वर्क कर रहे हैं नॉर्मली, तो क्या होता है आप लगा के छोड़ देते हैं तो क्या होगा, लूप्स जो हैं वो निकल जाते हैं। फिर फंदे जब निकल जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको वापस करने में, उधड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग निटिंग करते हैं और लूप निकल जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। तो उसको वहीं सेव करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए निडल कैप्स भी आती हैं, यानी कि जो निडल की कैप होती हैं, निडल को बंद कर दो और आपके लूप नहीं निकलेंगे। आप निडल होल्डर भी, स्टिचेस होल्डर जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ डबल पॉइंटेड निडल के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो आप इस तरीके से अपने निडल्स का उपयोग कर सकते हैं, अपने लूप्स को इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और ईजीली कैरिएबल होते हैं, आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ निटिंग के 15 टूल्स हैं जो कि आपकी टूल किट में होने चाहिए, जो कि नेसेसरी हैं। ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स हैं, मेनली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। मेनली जो है हमारे सीज़र, निडल, यार्न, ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बाकी और ऑप्शनल हैं, अगर आपको नीड लगती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपके टूल किट में होने चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।